माय यूट्यूब फैमिली की द शुक्ला ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे जाना है मार्केट, कुछ करनी है मुझे शॉपिंग। ग्रीन बैंगल्स वगैरह और वो सब तो मैं ले आई थी, और जिनको देनी थी मैंने बताया था ना कि जो मेरे यहाँ खाना बनाती हूँ उनको देती हूँ, जो मतलब हाउस हेल्पर है हमारी, उन सबको देती हूँ मैं। ग्रीन बैंगल्स वगैरह अपनी ननद के लिए लाई थी, बेटी के लिए लाई थी, तो ये सारी सब ला के और इन लोगों को दे दी ताकि ये लोग अपना सावन में उसको पहन सकें। लेकिन इसके अलावा भी अभी कुछ तैयारियां चल रही हैं जिनके लिए मुझे करनी है कुछ परचेजिंग। मैंने अपनी साड़ी बनने को दी थी, तो वो साड़ी भैया जी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बनानी है, तो अभी मुझे मार्केट जाना है, मुझे बताना है कि वो साड़ी कैसे बननी है, बॉर्डर वगैरह कैसे लगाना है, और उसके अलावा उसकी बैंगल्स वगैरह की साड़ी जो ली है उसकी बैंगल्स वगैरह की शॉपिंग करनी है। और ब्लाउज मैंने सिलने को दिया था अपने टेलर को, तो वो अभी तक सिल कर नहीं मिला है, तो ब्लाउज टेलर से लेना है जाके कि मतलब फिटिंग वगैरह देख लूँ, तो उसके बाद फिर अगली साड़ियों के ब्लाउज उनको देने हैं। इस सिलसिले में चलना है मार्केट, तो सोचा है कि आपको बता दूं साथ में, आप भी चलिए मेरे साथ, और कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, और मैं आपको साथ में दिखाती जाऊँगी। तो चलिए आप मेरे साथ मार्केट, और क्या क्या करूँगी वहाँ और क्या क्या शॉपिंग करके लाऊँगी वो सब फिर मैं आकर आपको आगे के ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो चलिए, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और चलिए चलते हैं फिर मार्केट, अपने यहाँ की मार्केट दिखाते हैं आप सबको। दोस्तों, मेन मार्केट से होते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप पर। ये संजय भैया की शॉप है, संजय गुप्ता की, और मतलब इतनी बड़ी शॉप है कि यहाँ आपको कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी सभी कुछ मिल जाता है। तो यहाँ मुझे लेना था 16 श्रृंगार का सामान। ये बिटिया बैठी है, तो मैंने उससे बताया कि मुझे बिंदी के पत्ते, आलता और नेल पॉलिश और लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो सुहाग के सामान में 16 सामग्रियाँ चढ़ती हैं वो लेना है, और मंगला गौरी के व्रत में जो बिटिया को चढ़ाने मेहंदी के कोन वगैरह वो सारे लेने हैं। तो बिटिया वो निकाल रही है, और बहुत बड़ी शॉप है। पहले भैया की छोटी शॉप थी, फिर इन्होंने 3-4 शॉप इन्हीं की हैं, सबको मिलाकर ज्वेलरी की पूरी एक शॉप कर ली। अब बहुत सारा सामान यहाँ अवेलेबल है। वहाँ से निकलकर दोस्तों मैं फिर मेन मार्केट में आ गई हूँ, और अब आगे चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं धनोखर की तरफ। हम घंटा घर से निकल गए हैं और अब हम चल रहे हैं धनोखर की तरफ। यहाँ पर मतलब ये सारी मेन मार्केट है, और अब हम पहुँच गए हैं राखी की दुकान पर। तो सोचा राखियाँ भी दिखाते चलूँ आप सबको, क्योंकि राखियों की जो है ना शॉपिंग वो शुरू हो गई है। जो लोग बहुत दूर दूर राखियाँ भेजते हैं ना अपने भाइयों को, और कहीं भी जिनको जिनको भेजनी होती तो पहले से पोस्ट करते हैं, और बाकी ख़रीदारी तो स्टार्ट हो ही जाती। तो ये राखियों की दुकान है, ये पहली शॉप है। जन्माष्टमी वगैरह में भी यहाँ उन सब चीज़ों का सामान भी मिलता है, अष्टमी वगैरह का, और राखियों में ये राखियाँ भी लगाते हैं। और ये हैं वैभव भाई राखी वाले, कल्पना वाले जो है ना, उनके बगल में इनकी शॉप है वैभव भाई राखी वाले की। तो काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ वगैरह भी रखते हैं जब नवरात्र होती है, जन्माष्टमी होती है। बाकी इस समय इन्होंने राखियाँ लगा रखी। वहाँ से निकल कर आ गई हूँ मैं अगली शॉप पर, ये भी उनके जस्ट बगल में है, और ये बहुत बड़ी शॉप है। ये मनीष भैया बैठे हैं, मनीष गुप्ता के नाम से इनकी शॉप है, और इनके पास ही शहर में सबसे ह्यूज, सबसे कॉस्टली राखियाँ होती हैं। और जन्माष्टमी का सामान देखिए इनकी शॉप पर भी सब लगा रहता है, सारा सब कुछ मिलता है। झांकी बनाने का सामान, अष्टमी मनाने का सामान, गाय, कृष्ण भगवान, बछड़े, मटकी, दही, उनके लड्डू गोपाल के वस्त्र वगैरह। और राखियों का तो बहुत ह्यूज कलेक्शन है इनके पास, और मतलब शहर में जितनी दुकानें लगती है सबसे अच्छी राखियों का कलेक्शन इनके पास रहता है। और ये लुम्बा है जो भाभीयों को बांधा जाता है। वहाँ से निकल कर आ गई मैं अपने टेलर के शॉप पर, जहाँ पर मैंने ब्लाउज़ दे रखे थे। ये देखिए एक से एक डिज़ाइन बना रखी है हमारे टेलर मास्टर ने ब्लाउज़ों की। तो इनको दे देती हूँ, मैंने सूट भी दिया है और ब्लाउज़ भी दिया है, जो अभी ये मुझे सिल के देंगे। वही मैं रिमाइंडर दिलाने आई थी कि भैया जल्दी से बना दो, नहीं तो त्यौहार आ जाएंगे। और ये देखिए ब्लाउज़ के पैटर्न वगैरह इन्होंने बाहर लगा रखे हैं कि जो कोई आए वो देखकर ऐसे पैटर्न पे
सिला ले। वहाँ से निकल कर आ गई हूँ मैं अभी इंदिरा मार्केट में। यहाँ पर ऊपर है साड़ी की शॉप, जहाँ पर मैंने अपनी साड़ी तैयार होने को दी है। और ये रेडीमेड साड़ियाँ वगैरह भी बना देते हैं, सारे कपड़ों की फिटिंग कर देते हैं, लहंगा वगैरह सब भैया जो हैं ये काउंटर पर ये सब बना देते हैं। और वहाँ से निकली तो बहुत तेज़ बारिश हो चुकी थी, और अभी तो थोड़ी धीमी हो गई बारिश, लेकिन वैसे बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अब ऐसे में शॉपिंग करना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। तो अभी इसमें नीचे उतर कर सबसे पहले मैं चूड़ियाँ देख लेती हूँ अपनी साड़ी की। तो उसी में ही नीचे, जहाँ ऊपर साड़ी की शॉप थी, नीचे ये बैंगल की शॉप है। कितना ह्यूज कलेक्शन इनके पास भी है, बहुत बहुत बड़ी शॉप है, 2 शॉप को मिलाकर इन्होंने बना रखी है। और बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न की चूड़ियाँ इनके पास मिल जाती हैं, नई वैरायटी सारी रखते हैं, बस थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, मतलब अच्छा सेट लगाओ तो पड़ ही जाता है महंगा। और चूड़ियाँ मेरी डन हो गई हैं, बारिश हो रही है, मौसम ख़राब हो चला है, तो चलिए अब चलते घर। नेक्स्ट शॉपिंग फिर होगी अगले किसी दिन। तो फ्रेंड, आपने ब्लॉग में पीछे देखा कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, और फिर मैं बारिश में कुछ भी सूट नहीं कर पाई मार्केट में, और फिर मैं सीधा रिक्शा पकड़कर घर आ गई। और कुछ जो 2-4 काम थे वो बाकी रह गए थे, लेकिन अब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर यही मन किया, बारिश हो जाती ना तो फिर कीचड़ हो जाता है, किचकिच हो जाती है, फिर चलने में ना परेशानी होती है। और आजकल मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा रह रही, राखियों की दुकानें लग गई हैं, और 15 अगस्त है तो उसके सारे सब शॉप लगी हुई हैं, झंडे वगैरह, बच्चों की ड्रेसेस वगैरह और सारी चीज़ें। तो फिर मैं घर आ गई, और वो ब्लॉग वहीं पर रुक गया था। रात में फिर किचन वगैरह का काम, और फिर ब्लॉग आगे का नहीं बना पाई। तो आज है नेक्स्ट डे, और मैं शूट कर रही हूँ आज। तो मैंने क्या क्या लिया था, मुझे वो आपको दिखाना था, तो चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने देखा मैं साड़ी की दुकान पर गई थी, तो साड़ी वगैरह बनने के लिए देकर आई हूँ, ब्लाउज वगैरह बनने को देकर आई हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से लिए थे कुछ बैंगल्स। ये मेरी जो मतलब इस कलर की है, पर्पल कलर की, और एक बैंगल्स मैंने ये ली हैं। हालांकि ये कलर मुझे मिल नहीं रहा था, सेम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी सेम नहीं मिल रहा था ना, इस वजह से फिर मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ इसमें से ले ली। तो एक बैंगल्स मैंने ये ख़रीदी हैं, और आपको दिखाती जाऊंगी। और किस लिए, किस साड़ी पर के हैं ये सेट और किस लिए बनी है वो आपको आगे पता चलेगा। और एक बैंगल्स मैंने ये ख़रीदी हैं, देखिए ये पूरा सेट बना हुआ है। इसमें कड़े वगैरह नहीं लगवाए हैं मैंने अभी, क्योंकि कड़े वगैरह मेरे पास रखे थे और मैंने अलग से भी लिए हैं, तो बस ये चूड़ियों का सेट वहाँ से बनवा लिया था। तो एक सेट बना है मेरा ये, और ये दूसरे हाथ का सेट इसी का। और मैंने लिए हैं कड़े, इनमें जो लगाने हैं ना, साथ में इनके जो चूड़ियों के साथ जो मैच करने, वो मैंने कड़े भैया के पास वहाँ थे ना, एक तो बहुत अच्छे नहीं थे और दूसरे बहुत ज़्यादा बहुत हाई रेट पर थे। तो मैंने वहाँ से उनके पास से कड़े नहीं लिए, क्योंकि मैच भी नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आगे से ले लूँगी, तो मैंने आगे से लिए ये कड़े, जो कि ये कड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर मिल गए। ये देखिए, ये कड़े हैं, ये देखिए, ये कुछ ऐसे हैं क्रीम पे। और अगले मिले हैं ये वाले कड़े, ये देखिए, बहुत सुंदर कड़े हैं ये फ्रेंड, बहुत ज़्यादा सुंदर, एक नज़र में पसंद आ गए। और जो पर्पल वाली चूड़ियाँ हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो मुझे इसमें सेट लगाना है इन चूड़ियों। ऐसे भी आप लगा सकते हो, ये देखिए। और अगर आपको इसको और हैवी करना है तो ये वाले कड़े ना इनके साथ मैच करके, ये देखिए, ये पूरा सेट ऐसे बन गया। इन्हीं कड़ों को अगर हम इनमें लगाना चाहें ना, इसमें, तो खाली ये वाले कड़े इसमें भी लग जाएंगे। ये देखिए, अब ये पूरा सेट तैयार है। चाहे आप इन कड़ों को ऐसे डालिए, और चाहे इन कड़ों को आप बीच में डाल लीजिए। ये देखिए, है ना कितना सुंदर सेट बन गया। तो ये करी थी मैंने चूड़ियों की शॉपिंग। और उसके बाद फिर, और फ्रेंड्स पंखा बंद है, नॉइज़ आती है उसकी, इस वजह से तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा। और उसके अलावा 16 श्रृंगार मैंने आपको बताए थे ना कि जो हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है अभी संडे को किया जाएगा, तो उसके लिए 16 श्रृंगार चाहिए होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कंघा है, और ये हमारा शीशा है, ये देखिए। और नेक्स्ट ये गुलाब जल लिया है, ये बिंदी के पत्ते हैं, ये छोटा सा तेल ले लिया है, ये छोटा सा तेल ले लिया है, ये आलता है, छोटा सा पाउडर का डिब्बा है, और ये नेल पॉलिश है,
आईब्रो पेंसिल है, मेहंदी का कोन है, और ये लिपस्टिक है। ये शेड है लिपस्टिक का, देखिए ये देखिए, ये शेड है लिपस्टिक का, ये लिपस्टिक है और बहुत प्यारा कलर इसका है। लिबोनी 412 नंबर है इसका। ये देखिए बहुत सुंदर सी कलर की लिपस्टिक है। और इसके अलावा छोटी सी ये सिंदूर की डिब्बी ले ली है। पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम है, बैंड ले लिए हैं, सिंदूर की डिब्बी है। तो इस तरह करते हुए ना ये 16 श्रृंगार हो जाते हैं मतलब। और फ्रेंड्स, हर समय कोई ना कोई पूजा होती है, कुछ ना कुछ होता है जिसमें कि ख़रीदना रहता है। तो इतना ढेर सारा मेरे पास सामान इकट्ठा है। मंगलवार को मेरी बेटी मंगला गौरी का व्रत रहती है, तो उसमें हर मंगलवार मतलब 16 सुहाग का सामान चढ़ाइए, तो एक साथ, या फिर क्या होता है हर मंगलवार आप एक एक आइटम करके मतलब चढ़ाते हो, लास्ट में पूरा 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिए। तो जैसे 16 आलता के डिब्बियाँ हो गई, 16 सिंदूर की डिब्बियाँ हो गई, 16 मेहंदी की कोन हो गए, मतलब ये सारे करते करते 16 आइटम करते करते इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और फिर अभी सारे त्यौहार आएंगे ना, तो सब में सब, जैसे तुलसी पूजा हो गई या भी नवरात्र में चढ़ेंगे माता जी को, तो इतना ढेर सारा इस सुहाग का सामान सारा इकट्ठा रहता है। तो मैं बांट भी देती हूँ लोगों को, और देना भी चाहिए, सुहाग का सामान बांटना चाहिए, कहते बांटने से बढ़ता है, और बाकी घर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा बड़ा वाला नहीं लेती हूँ मैं, छोटा छोटा सा ले लेती हूँ ताकि चढ़ाने में आराम रहे। तो ये हुई मेरी मतलब उस दिन की मार्केटिंग, शॉपिंग। और चूड़ियाँ कैसी लगी आपको बताइएगा, और किस चीज़ की तैयारी हो रही है, कुछ तो है जो स्पेशल है, तो उस चीज़ की तैयारी हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में या आने वाले ब्लॉग्स में। किस चीज़ के लिए साड़ियाँ मेरी तैयार हो रही हैं, किस चीज़ के लिए चूड़ियाँ आई हैं, क्या कुछ फंक्शन वगैरह है घर में, या कुछ तो है, तैयारियाँ चल रही हैं, और वो आने वाले ब्लॉग्स में आप जानेंगे ही। तो ये था ये छोटा सा ब्लॉग, और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया है, मेरे बैंगल्स पसंद आए हैं, मेरी मार्केट पसंद आई है, चूड़ियों की पूरी शॉप का आपको मैंने विज़िट कराया है, जैसे जैसे हमारे यहाँ शॉप हैं, ज्वेलरी की जो शॉप है उनको पूरा विज़िट कराया है आपको। तो अगर आपको कुछ भी किसी भी रीजन पर ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। हम छोटे क्रिएटर्स हैं, अभी शुरुआत की है, तो आप सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। एक लाइक तो बनता ही है, और शेयर कर दीजिएगा। अगर बाराबंकी वाले हैं तो भी आपस में शेयर कर दीजिएगा कि कौन कौन सी शॉप कहाँ कहाँ पर है। मैंने मार्केट आपको दिखाई है, राखियों की दुकानें सज गई वो आपको दिखाया है, या आप बाहर से भी आते हैं, हमारे बाराबंकी आते हैं, तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं, शॉप वगैरह देख सकते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग देती रहूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डेली वाली ब्लॉगिंग चाहिए, या किसी खास टॉपिक पर मैं ब्लॉग बनाकर आपको दूँ। जो भी टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे डेली ब्लॉगिंग के साथ, मैं उन टॉपिक्स को उठाकर उन पर ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।